नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ आज जयप्रकाश गुप्ता हैं, मनीलिशियस के डायरेक्टर हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फ़िलहाल बाज़ार में किस तरह का एक्शन है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और इवनिंग मार्केट में अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में करीब 228 रुपये की मजबूती है। 27,265 रुपये के स्तर पर MCX पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर का भाव करीब 740 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। 39,252 के स्तर पर है MCX पर चांदी का भाव। नेचुरल गैस में करीब 1.5% की तेज़ी आई है, 255 के आसपास है MCX पर नेचुरल गैस का भाव। और क्रूड में करीब 0.25% की तेज़ी है और 3627 के स्तर पर है MCX पर कच्चे तेल का भाव। और निकिल में करीब 1% की तेज़ी आई है, 698 के आसपास शाम के कारोबार में MCX पर निकिल में ट्रेड हो रहा है। कॉपर में करीब 0.25% की तेज़ी है, 372 के आसपास है भाव। और साथ ही जिंक में करीब आधा फीसदी की मजबूती आई है, 171 के ऊपर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये है मार्केट का ताज़ा हाल। अब बात बम्पर कॉल की, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आज शाम के कारोबार में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं। क्रूड 3620 के स्तर पर बाइंग की सलाह है, 3660 का टारगेट होगा, 3590 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, नेचुरल गैस 255 के स्तर पर यहां पर बाइंग की सलाह दी गई है। लक्ष्य होगा 259 का, 252 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रस्ट लाइन की ये कॉल है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण कॉल कॉपर, जहाँ पे 371 पे मनीलिशियस ने बाइंग की कॉल दी है 376 के टारगेट के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर दाल से जुड़ी हुई है और आज हमने आपको दिन में बताया था कि तुअर का भाव MSP से नीचे लुढ़क गया है, लेकिन अभी अब खबर आ रही है कि कर्नाटक में तुअर खरीद पर बोनस मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि कर्नाटक सरकार तुअर खरीद पर 450 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान कर सकती है। तो किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। और इस वक्त अगर आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस, तो ये आप जान पाएंगे कि कर्नाटक में इसको लेकर पहल हुई है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस कर्नाटक सरकार देने का ऐलान कर सकती है। नेफेड के जरिए ये खरीदारी की जाएगी। और फिलहाल तुअर की जो MSP है वो 5050 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि भाव इससे नीचे आ चुका है, यानी 4600 के करीब यहाँ पर भाव पहुँच चुका है। तो किसानों को राहत देने के लिए कर्नाटक में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में बोनस का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी राहत दाल के मोर्चे पर किसानों को देने की तैयारी राज्य सरकार की तरफ से चल रही है। चलिए आप बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिला है। आज हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। पहला सवाल राजीव आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से तेज़ी आई है खास करके गोल्ड में, ये तेज़ी अभी टिकेगी और बाइंग करने की सलाह होगी आपकी? मृत्युंजय, काफ़ी ओवरसोल्ड मार्केट था और काफ़ी दिनों से मार्केट एक ही ट्रेंड में जा रहा था और हम देख भी रहे थे लास्ट एक महीने से गिरावट का ही रुख देखने को मिल रहा था। मुझे एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखता है, थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। अगर मैं बिल्कुल पास का टारगेट लेके चलूँ तो 27,400 450 एक अच्छा रेसिस्टेंस है, वहाँ तक पहला पॉसिबल टारगेट दिखता है। और अगर बाज़ार 27,400 500 के ऊपर सस्टेन किया तब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट जो मुझे दिखता है वो 27,800 और 27,900 दिखता है। तो थोड़ा ये रैली एक्सटेंड हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग रैली है, ये क्लियर कट है। और थोड़े वॉल्यूम्स भी आज इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनली इतना वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। थोड़ा बाज़ार कम वॉल्यूम से बढ़ रहा है, बट ये बहुत ओवरड्यू था ये रैली, तो वो रैली अब आगे दिखता है मुझे। ठीक है जयप्रकाश, आपका ओवरऑल व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जैसा राजीव जी ने कहा सही है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखती है, बट बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स कम हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस बंद हैं न्यू ईयर तक।
लेकिन जहाँ तक टेक्निकल्स या फिर अगर आप फंडामेंटल्स भी देखें तो यूएस में जिस तरह से अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ये तेज़ी हो सकता है जब वॉल्यूम्स लौटे न्यू ईयर में तो फिर से एक करेक्शन देखने को मिले। इस पे कोई पोजीशन बिल्डअप करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आप बाई सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ सिल्वर की जहाँ तक बात है, सिल्वर में मुझे लगता है कि जो 38,500 के आसपास का लेवल था, काफ़ी अच्छा लेवल था बाइंग के लिए। ये रैली हो सकता है 40,000 तक कायम रहे, बट अगेन यहाँ पे कोई डिप मिले और भाव 39,000 के नीचे जाए तो ही यहाँ पे फिर से बाई की रणनीति अपनाए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब क्रूड की। और क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड का मार्केट भी बहुत ही एक्शन के मूड में फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। हालांकि नए साल में उत्पादन में कटौती शुरू हो जाएगी, लेकिन आज अगर देखें तो फिलहाल करीब 33 रुपये की बढ़त है क्रूड में। राजीव, क्रूड के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? मृत्युंजय, इसमें भी थोड़ा सा गिरावट आने पर 3610-20 के आसपास दाम अगर देखने को मिलता है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। मैं समझता हूँ 3655 3660 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है, और अगर बाज़ार 3660 के ऊपर सस्टेन किया तब 3720 तक की एक रैली दिखती है। बाज़ार 3600 पे सस्टेन करना शुरू कर गया है, और नीचे में मैं समझता हूँ अगर बाज़ार करेक्ट होता है 3590 को तोड़ता है तो 3530-40 आएगा, बट 3530-40 हमारे राय में लेने का ही स्तर रहेगा, बिकॉज वो पिछले साल का एक बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर लगातार बाज़ार सस्टेन कर रहा है। तो मैं समझूंगा कि मीडियम टर्म में अल्टीमेटली बाज़ार लेवाली की तरफ ही रहना चाहिए क्रूड में। ठीक है, चलिए। और इस बीच हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, कोलकाता से हैं, एन बॉलिक हैं। पूछिए सर अपना सवाल। आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन चांदी के ऊपर स्पेशली क्या व्यू रखते हैं आप राजीव? चांदी में मैं समझता हूँ बाज़ार 39,800 39,900 तक जा सकता है। आज 39,000 के ऊपर बाज़ार सिंस मॉर्निंग ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा रेजिस्टेंस था जिसे बाज़ार ने ब्रेक किया। मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा भी करेक्शन देखने को मिले 39,100 150 तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्तर रहेगा बाइंग के लिए। 39,500 पहला टारगेट रहेगा और फिर 39,800 रहेगा। ठीक है, 39,800 का टारगेट आप यहाँ पर चांदी के ऊपर दे रहे हैं, तो इस पर आप नज़र बना कर चल सकते हैं। मेटल मार्केट को लेकर आपका व्यू आज के लिए जयप्रकाश क्या है? क्योंकि मेटल काउंटर में काफ़ी फ्लक्चुएशन हमने देखा है। 2016 में ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा परफॉर्म किया है मेटल काउंटर ने, और जिंक में तो 68% तक का मुनाफा मिला है। 2016 में अच्छी तेज़ी आई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हुआ है। क्या आउटलुक है आपका और आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? देखिए, मेटल में मुझे लगता है आने वाले साल में भी ये तेज़ी है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि जो चाइना में जिस हिसाब से अब थोड़े से नंबर्स अच्छे निकल के आ रहे हैं वो एनकरेजिंग साइन है। यूएस में ग्रोथ ऑन ट्रैक है। जो चाइना के अभी इंडस्ट्री नंबर्स निकल के आए वो भी एनकरेजिंग है, उम्मीद से बेहतर है। तो एंटिसिपेशन ज़रूर है कि बीइंग द लार्जेस्ट मार्केट, चाइना में यहाँ पे डिमांड उभर के आ सकता है। अगर टॉप पिक की बात करें तो मुझे लगता है कॉपर आउट परफॉर्म कर सकता है, और प्राइसेस 2017 में अगर देखें तो 450 तक MCX में अगर भाव की उम्मीद की जा सकती है। जी। इसमें मेरी बाई ऑन डिप्स की ही सलाह होगी। 340 के नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और 360 के आसपास अगर मिले तो बिल्कुल वहाँ पे बाई पोजीशन इनिशिएट कर लेना चाहिए। जी, चलिए हमारे साथ कॉलर रवि शर्मा है महाराष्ट्र से। पूछिए रवि। सर मेरा सवाल सोयाबीन पर था। मार्च का सोयाबीन मैंने अभी 3120 रुपए में लिया है सर, बाय किया है, और एनजी है सर मेरा 255 में बाय। 3120 पे सोयाबीन, 255 पे एनजी। बताएं राजीव क्या करना चाहिए इनको? देखिए, एनजी में 257-58 जहाँ दाम मिले वहाँ एक बार ये अपना प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज 260-62 फिर से एक अहम रेसिस्टेंस है, और 255 में लिया तो उसका एक स्टॉप लॉस 252 का जरूर मेंटेन करके चलें एनजी में। जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव काउंटर नहीं दिख रहा है, बिकॉज इसमें फंडामेंटल्स उतने सपोर्टिव नहीं है। सोयाबीन की फसल भी अच्छी है, इंटरनेशनली भी प्रोडक्शन अच्छा है, तो सोयाबीन में मुझे बहुत बड़ी एक कोई रैली अभी आती हुई दिखती नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बड़ी रैली की संभावना फिलहाल सोयाबीन में नहीं है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अगले कॉलर हमारे साथ धर्मेंद्र हैं गुजरात से। पूछिए धर्मेंद्र। हेलो सर। जी पूछें। कपास है 10 क्विंटल।
कपास का आउटलुक क्या है आपका राजीव? देखिए, नोटबंदी के बाद कपास पे काफ़ी असर पड़ा था ट्रेड पर। मुझे लगता है कपास खल की मैं बात करूं तो इसमें कुछ दिनों में 2 दिनों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और 2020-2025 का एक अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर बाज़ार 2030 के ऊपर सस्टेन करता है तो कपास खल की बात करूं तो 2080 तक जा सकता है। जहां तक कपास का सवाल है, कपास मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगता है, 930-935 तक जा सकता है। जी।